उसके बाद सर्जेंट प्लान आया था 1944 में, और इनमें जो है सारी टाइप की स्टेजेस की बात की गई थी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यूनिवर्सिटी लेवल की, सब टाइप ऑफ एजुकेशन की बात की गई थी। और इन्होंने बोला था कि जो है इंडिया जो है ब्रिटिश के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, लेकिन आने वाले 40 साल में उसकी एजुकेशन जो है ब्रिटिशर्स के बराबर होगी, क्योंकि इंडिया अभी बहुत ही यूँ लगा लीजिए हैंडीकैप है एजुकेशन के मामले में, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या दिया था कि पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी जो कि 3 to 6 ईयर्स के बच्चे की होगी, फिर प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, फिर हाई एजुकेशन दी जाएगी 6 से 12 तक की। हाई एजुकेशन में क्या होगा, 2 ऑप्शंस मतलब रहेंगे, जिसमें कि वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन एंड एकेडमिक एजुकेशन रहेगी। फिर एकेडमिक को जो पास करेगा एकेडमिक को, सिर्फ वही बच्चा जो है यूनिवर्सिटी लेवल में जा पाएगा। तो ये इनका प्लान था। देन उसके बाद क्या है, एंट्री टू हाई स्कूल्स ऑन सिलेक्टिव बेसिस पे होएगी सिर्फ। इंक्रीज स्केल्स ऑफ पे टू टीचर्स, टीचर को अच्छा पे किया जाएगा ताकि वो और ज़्यादा क्वालिफाइड हों और ज़्यादा उनको ट्रेन टीचर्स मिले। गर्ल्स एजुकेशन जो है एनकरेज की गई थी, मीडियम जो है मदर टंग रखा गया था, और इंग्लिश जो है सेकेंड कंपलसरी लैंग्वेज बनाई गई थी। रिकमेंडेशंस क्या क्या थे इनके, कि नर्सरी स्कूल्स जो होने चाहिए वो 3 to 4 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाने चाहिए बच्चे के। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए 6 to 14 ईयर के बच्चे को। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 11 to 14 ईयर के बच्चे को देनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी। देन उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग जो है वो उस पर प्रॉपर ध्यान रखा जाए। स्पेशल स्कूल्स बनाए जाए हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए। सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की जाए जो कि स्कूल्स में ही ऑर्गेनाइज्ड हों। फिजिकल एजुकेशन पे और मेडिकल कैंप्स लगवाए जाएं बच्चों के लिए, ताकि जो है उनकी अच्छी ग्रोथ हो पाए और फिजिकली वो एक्टिव हो पाएं। 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स होगा यूनिवर्सिटी में। कॉम्प्रीहेंसिव है बहुत ज़्यादा, ये इसकी मेरिट में आ गया है कि कॉम्प्रीहेंसिव है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसमें हर तरह की बात कर ली गई है, प्री प्राइमरी की, हाई लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की। और हैंडीकैप बच्चों के लिए भी है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जा रहा है, टीचर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। ऑल राउंड पर्सनैलिटी बनाई जा रही है बच्चों की। टीचर एज न्यूक्लियर, टीचर जो है इसमें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होगी, एफिशिएंट होगी, पर्पसफुल होगी। तो टीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एजुकेशन प्लान में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हर स्टेज पे जो है बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। एडल्ट एजुकेशन जो है वो भी इसमें प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है उसकी। देन गुड हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जाएंगी, इसलिए गुड हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थी, अब उस चीज़ को मतलब ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है आपको। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम को अब ठीक किया जाएगा, जो भी वीकनेसेस हैं उसको ढूंढ के और ठीक किया जाएगा। देन डीमेरिट्स क्या थी इसकी, एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंग्लैंड जैसा था, तो ये क्या है, नो कंपेरिजन ऑफ एजुकेशन सिस्टम बिटवीन 2 कंट्रीज। 2 कंट्रीज के बीच में एजुकेशन सिस्टम में कोई भी ऐसा मतलब कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंपनी के वो था। कॉपी ऑफ इंग्लैंड पैटर्न, इंग्लैंड के पैटर्न की कॉपी की हुई थी बिल्कुल। आइडियल्स बट नो मीन्स, आइडियल्स थे इसमें लेकिन कोई मतलब नहीं था उनका कि उन्हें क्या अचीव क्यों करना है। एक्सपेंसिव स्कीम थी ये, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारे देश की, उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव स्कीम थी ये। कोई इसके लिए स्ट्रॉन्ग मशीनरी नहीं थी, जो कि आपकी कंपल्सरी एजुकेशन करी थी कंट्री में, उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग मशीनरी नहीं थी। देन उसके बाद इसमें क्या था, रेस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, भाई जो सिर्फ प्रिविलेज बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिलेगी, अदरवाइज जो है हर क्लास को यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं दी जाएगी। पैच वर्क ऑफ रिपोर्ट्स, मतलब कि जो भी रिपोर्ट तैयार की गई थी, डॉक्यूमेंट थे, वो ओरिजिनल नहीं थे, वो एक सिर्फ पैच वर्क था दूसरे किसी रिपोर्ट्स का, जो कि पब्लिश की गई थी किसी और कंट्री में। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। टीचर्स की ट्रेनिंग को रिकमेंडेशन क्या दी थी इन्होंने, न्यू ट्रेनिंग स्कूल्स कॉलेजेस खोलने चाहिए, सूटेबल सिलेक्शन करनी चाहिए उसमें, और टीचर ट्रेनिंग जो है अंडर ग्रेजुएट टीचर्स भी रखनी चाहिए। रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए उनके लिए, फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो है इंक्रीज सैलरी होनी चाहिए उनकी, ताकि वो अच्छा पढ़ा पाएँ। बेसिक नीड्स उनकी नीड बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए, और रिसर्च फैसिलिटीज़ बननी चाहिए। तो ये था आपका सर्जेंट प्लान।